नमस्कार मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे पर फिर से एक बार आप सबका स्वागत है। जहां ये बातें हमें स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। इस कड़ी में एक बात और है, जीवन के 40, 50, 60 साल जब पूरे कर चुके होते हैं, हमेशा दुख देती हैं कि काश हमें ये बातें कोई 20 साल 30 साल की उम्र में अगर बता देता तो शायद हमारी यह स्थिति नहीं होती। इसी कड़ी में मैं आज आपको बताऊंगा हमारे जीवन में सेल्स का क्या महत्व है। सेल्स हमारे व्यापार की नींव होता है। सेल्स के ऊपर ही उस देश की जीडीपी, उस देश का व्यापार का स्ट्रक्चर सब निर्भर करता है। हर बिजनेस में सेल्स एक विज्ञान की तरह है, जहां हम किसी वस्तु, सेवा या विचार को बेचते हैं और इस सेल्स के ऊपर ही हजारों लाखों आदमी के खर्च चलते हैं। एक फैक्ट्री जब लगाई जाती है, उसके अंदर हजारों कर्मचारी काम करते हैं, जिससे उनका परिवार पलता है। उस फैक्ट्री के बॉस का खर्च भी उसी सेल्स की वजह से ही आता है। और सेल्समैन का तो इतना महत्व है, किसी भी बिजनेस में अगर सेल्स नहीं होगी तो फिर अकाउंटेंट क्या करेगा, उस जगह पे पैकिंग हाउस में क्या काम होगा, उस जगह पर डिलीवरी मैन क्या काम करेगा। इसलिए सारा बिजनेस का दारोमदार सेल्स पर ही निर्भर करता है। मित्रों साथियों, इस तरह सेल्स के दौरान क्या होता है, आइए वो भी बताता हूँ। सेल्स के दौरान एक प्रोडक्ट तो एक सेल्समैन बेचता ही है, उसके अलावा उत्साह और एक्साइटमेंट का लेन देन भी मैं सेल्स के तहत ही मानता हूँ। जब वो सेल्स करता है, वो अपनी एक्साइटमेंट और सामने वाले के एक्साइटमेंट को मेल करके, दोनों के मेल से उस धंधे को आगे बढ़ाता है। इस तरह कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो या कोई प्रोफेशनल पर्सन हो, तो वो विचार और अपने अनुभव के आधार पर सेल्स के दौरान अपने अनुभव को बेचता है। और उस दौरान भी वो उस अनुभव के साथ जब तक एक्साइटमेंट और अपना उत्साह नहीं बेचता, तब तक वो सेल्स वास्तव में पूरी नहीं होती, या उस सेल्स का परिणाम दोबारा उसे वो सेल्स करने का मौका नहीं मिल पाता। इस तरह हमारे बॉडी की एक्साइटमेंट, हमारे आवाज का तेज सेल्स के क्षेत्र में सफल होने का एक प्रधान कारण माना जा सकता है। और एक बात है कि हमारे देश भारत में सेल्स को थोड़े निम्न स्तर से देखा जाता है। जो लोग ऑफिस में सर्विस करते हैं, बड़े पोस्ट पर होते हैं, टीसीएस, रिलायंस या ब्रांडेड कंपनी में नौकरी करने वाले लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो सेल्स करने वाले को थोड़ी हीन भावना से देखते हैं। किंतु आपको यह पता होना चाहिए कि सारा दारोमदार, सारी सफलता बड़े पोस्ट पर काम करने वाले कर्मचारी को भी उस बिजनेस का सेल्स की वजह से ही कहीं न कहीं सैलरी मिलती है और बड़े पोस्ट पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। इसलिए कुल मिलाकर सेल्स को बड़ा समझना, सेल्स के काम को बड़ा मानना, सेल्स के काम को सर्वोच्च मानना ही इस सारे वीडियो का मोटिव है। चीन ने हमेशा बेचने में गर्व समझा। चीन में हर बच्चा मैन्युफैक्चरिंग करता है, सेल्स के लिए कोशिश करता है। आज चीन का जो मार्केट है वो विश्व स्तर पर है। चीन ने कोविड के दौरान चीन से काफी लोग नाराज भी हुए, काफी देश ने यह कसम खाई कि वो व्यापार चीन के साथ नहीं करेगा। फिर देखिए कोविड खत्म हो गया और चीन की डिपेंडेंसी, चीन के ऊपर निर्भर इतने देश, इतने लोग हैं कि उन्हें चीन से आज भी धंधा फिर से शुरू करना पड़ा और चीन फिर से उन लोगों को माल बेच रहा है। सारे विश्व ने हमेशा चीन का लोहा माना है। चीन से नाराजगी या चीन से इंपोर्ट न करना किसी भी देश के लिए संभव नहीं, क्योंकि चीन में हर बच्चा हर माल बनाता है। बचपन से ही उन्हें सेल्स के लिए ही प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा अगर उनके देश के उत्पादन उन्हें समझ नहीं आते तो वे आसपास के पड़ोसी देशों में किस तरह के उत्पादन का आगे मार्केट मिलने वाला है, वे उन चीजों को बनाने पर ध्यान देते हैं। जैसे भारत में दिवाली आने वाली है तो चीन में मोमबत्ती, इलेक्ट्रिक लाइट आदि का काम शुरू हो जाता है। चीन हर चीज की मैन्युफैक्चरिंग करता है और उसे बेचता है। इसी तरह एक बार मोदी जी ने किसी भाषण में कह दिया, हम सबको भी पकोड़ा ही बेचना चाहिए, अगर हमारे देश में धंधा कहीं नजर न आए, चाय बेचनी चाहिए। तो पूरे विपक्ष ने हल्ला मचाकर पूरे देश में हाहाकार कर दिया। इस तरह सेल्स कितना महत्व रखता है और वास्तव में पढ़े लिखे लोग और वास्तव में इकोनॉमिस्ट ही समझ सकते हैं। पूरे देश की जीडीपी सेल्स पर ही निर्भर करती है। आप देखो चीन हर चीज की मैन्युफैक्चरिंग करता है। अब चीन की तरह ही भारत को विकसित राष्ट्र बनने के लिए हर चीज को बेचना होगा।
चीन तो वास्तव में सेल में इतना बड़ा मास्टर है, इतना बड़ा पावरफुल है कि उसके प्रोडक्ट को अगर इंडिया जैसा देश नहीं खरीदेगा तो भी उसे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए आज चीन टॉप पर है। हर देश को चीन से खरीदना ही पड़ता है। इसलिए अगर आप सेल्स में हो तो इस पोस्ट पर गर्व करो। इसी तरह अमेरिका हथियार की सेल कर रहा है, अमेरिका के आगे सबको घुटने टेकने पड़ते हैं। अगर आप सर्विस कर रहे हो तो आप सिर्फ अपने बॉस के बिजनेस को मैनेज करते हो। उस मैनेज की जगह अगर आप उस कंपनी के सेल्स की कोई जगह पर आ सकते हो तो यह आपके लिए कमाल की उपलब्धि हो सकती है। बेचने पर जिस दिन हम गर्व करने लगेंगे उसी दिन हमारा देश ऊपर आएगा। वैसे भी सेल्स का काम कुछ करके पैसा मांगने की क्रिया का नाम है और अर्थव्यवस्था को ऊंचा करने के लिए किसी भी देश को बेचना जरूरी है। बेचना दुनिया में उत्साह के लेन देन का भी काम करता है और वास्तव में सेल्स के अंदर जब हम बेचते हैं तो किसी चीज का सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं, फिर उसे लेन देन करके उससे सामने वाले देश की प्राणी की सेवा करते हैं। तो सामने वाला व्यक्ति जब उसका उपयोग करता है तो इस दौरान वो भी खुशी का अनुभव करता है। एक को पैसा मिलता है, एक को सेवा मिलती है। इसलिए सेल्समैनशिप को एक गर्व समझना चाहिए। अगर हम बेचने में शर्मिंदगी मानते हैं तो हम कभी भी अमीर और बड़े आदमी नहीं बन सकते। किसी भी क्षेत्र में आप देख सकते हो सेल्स करने वाले लोग ही आगे होते हैं, चाहे अस्पताल ही क्यों न हो। आज अस्पताल में ही लोग वहाँ पर जो जितनी ऊंची सर्विस बेचता है वह उतना बड़ा धन कमाता है, उसे उतना ही मान सम्मान भी मिलता है। जैसे आप देखो अस्पताल के अंदर डॉक्टर को सबसे ऊंचा पे मिलता है, इसी तरह वहाँ पे नर्स होते हैं, क्लर्क होते हैं, वार्ड बॉय होते हैं, सबकी सैलरी थोड़ी कम ही होती है। इस तरह जो जैसी सर्विस देता है उसे वैसा रिटर्न मिलता है। इस सेल्स में मास्टरी के महत्व को बताने के लिए आपकी लर्निंग आपको निरंतर सीखते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम सीखते हैं तो हम अच्छे सेल्समैन बनते जाते हैं। इसके अलावा आपको कम्युनिकेशन स्किल भी सीखनी चाहिए, बातचीत का तरीका, कैसे अपने कस्टमर को प्रेजेंटेशन करना। इस तरह प्रेजेंटेशन भी सेल्स के दौरान काफी मायने रखता है। हम अपने सर्विसेज को जितनी अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं उतने बड़े हम सेल्समैन बन पाते हैं। इसी तरह आप देखो हमारे नरेंद्र मोदी जी भी अपनी सर्विस ही बेच रहे हैं। फिल्मों के कलाकार भी अपनी कला के द्वारा अपने आप को बेचते हैं। इसी तरह डॉक्टर अपनी सर्विस बेचते हैं। हर क्षेत्र में लोग अपने आप को बेचते हैं। इसलिए इस बेचने के दौरान भी आपको प्रेजेंटेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल भी सीखना जरूरी है। हमारे देश में बाबा रामदेव भी अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं और धीरे धीरे उन्होंने हजारों करोड़ का अंपायर बिजनेस का भी खड़ा कर दिया। शरीर के स्वस्थ रहने के विभिन्न तरह के साबुन, शैम्पू और प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसी तरह इंजीनियर, अकाउंटेंट, ट्रेनर, लड़का लड़की सब कुछ न कुछ अपनी सर्विसेज बेचकर ही पैसा कमाते हैं। जो सबसे ज्यादा बेचेगा वही सबसे बड़ा आदमी इस दुनिया में बनेगा। बेचने के लिए सिर्फ आपको अपने अंदर पैशन को खोजने की जरूरत है। उसके बाद उस प्रोडक्ट को खोजने की जरूरत है जो हर कमरे में सबकी वर्तमान में नीड हो, या आपके पास कोई ऐसा आइडिया या सर्विसेज हो जो लोग हमेशा खोजते हैं। जैसे ओला या उबर टैक्सी की सुविधा लोगों ने खोजी, ये जियो ने फोन लाया जो कमरे में जरूरत है। रिलायंस इंडस्ट्री पेट्रोलियम बेचती रही, रिलायंस ने कपड़े की शूटिंग का काम किया। इस तरह जो चीज कमरे में, घर में हर मानव की जरूरत हो, वैसी कोई चीज, वैसी कोई स्किल, वैसी कोई सर्विसेज आपको खोजनी चाहिए। तब आप अपने सेल्स की स्किल में कुछ बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद सेल्स के लिए कई बार ऐसा भी देखा जाता है और कोई अच्छा सेल्स का प्रोजेक्ट या बिजनेस का प्रोजेक्ट आपके पास होता है तो वर्तमान समय में पैसे की व्यवस्था भी अपने आप हो जाती है। इस प्रोफेशन के लिए थोड़े से खतरे उठाने की, थोड़े से रिस्क उठाने की और थोड़े से आत्मबल के होने की जरूरत है। खुद पर थोड़ा विश्वास हो, थोड़ा रिस्क ले सकते हो। हम अपने रिस्क को बारीकियों से समझ सकते हो, कैलकुलेटेड रिस्क लेना हमें आता हो और कई बार अपने बिजनेस में नो को भी हमें समझना आना जरूरी है। बस उसके बाद हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मित्रों और साथियों, इस दुनिया में सबसे बड़ी स्किल सेल्स की ही है और यह सेल्स हर लोगों को, हर देश को करनी पड़ती है। जब हम इस सेल्स के प्रोफेशन को सीख जाते हैं तो हम अनियमित इनकम भी प्राप्त कर पाते हैं। हमारे पास अपने जीवन को जीने के लिए स्वतंत्रता भी होती है कि हम कब काम करें, कब काम न करें और किस तरह का काम करें, किस समय में काम करें।
तो इस तरह की स्वतंत्रता भरा जीवन भी हमारा सेल्स के दौरान ही हो सकता है, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कंपनी में सेल्समैन होते हैं वे बड़ी इनकम करके अपने 12 महीने का लक्ष्य 3 महीने में ही कवर कर लेते हैं और बड़ा रुपया कमा लेते हैं, इसलिए उन्हें 9 महीने काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह एक मैंने आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिया। मित्रों और साथियों, इस तरह मैं खुश रहने की चीजें ही अपने हंसी खुशी के अड्डे इस चैनल पर बताता हूँ, जो सारे जीवन आपको वास्तविकता में खुशियां दे सकती हैं। और अगर ये बातें अपनी युवावस्था में नहीं जानी तो बाद में आपको पछताना भी पड़ सकता है। जैसा कि वर्तमान समय में देखने में आ रहा है, आजकल बच्चे पढ़ लिख कर डिग्री करके नौकरी करने की बहुत कोशिश करते हैं। तो मैं उन बच्चों को कहना चाहूंगा, आप नौकर बन के क्या करोगे? वी आर द इंटरनेशनल सप्लायर ऑफ सर्वेंट इन द वर्ल्ड। अगर आप नौकरी करोगे तो आप अपने बॉस को अमीर बनाने के चक्कर में ही अपना जीवन बर्बाद कर दोगे और आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा और आपकी स्वतंत्रता, आपकी खुशी के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। इस तरह मित्रों और साथियों, इस कड़ी में इतना ही रखते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। अपने युवा मित्र को जरूर शेयर करना जो पढ़ लिख कर फिर से नौकरी करने की कोशिश कर रहा हो। धन्यवाद मित्रों और साथियों, इस कड़ी में इतना ही।